नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेशा 24 जुलाई 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक भारतीय रेलवे ने पर्यावरण अनुकूल और हरित परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेलवे और ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में रेलवे की ब्रॉडगेज नेटवर्क का लगभग 99.6% हिस्सा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो चुका है और शेष बचे नेटवर्क का काम भी मिशन मोड पर जारी है। साल 2014 से पहले जहां देश में केवल 21,801 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण हुआ था, वहीं साल 2014 से 2026 के बीच 48,072 किलोमीटर नई रेल लाइनों को इलेक्ट्रिक कर दिया गया है। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई को लेकर हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और गलतियों के सिलसिले को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पीएन नरसिम्हा और आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि हल्फनामे में काम चलाऊ उपायों पर निर्भर रहने की बजाय सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाना चाहिए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि पेपर लीक के बाद भारतीय वायुसेना की तैनाती केवल एक काम चलाऊ उपाय था और यह कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। पूरे देश में मानसून की बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश के कारण कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके पानी में डूब गए। शुक्रवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद सूरत में पानी भर गया। वाव-थराब जिले में बाजार डूब गए। यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुरा में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के धरना और विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर जंतर मंतर के आसपास सुरक्षा कारणों से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। इलाके में गुरुवार सुबह से ही इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। सूत्रों ने बताया कि इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध पहले शुक्रवार दोपहर तक के लिए बढ़ाया गया था, जिसे अब रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने राज्य सरकार पर परिवहन विभाग की अनदेखी और कर्मचारियों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि विभाग में मौजूदा राज्य सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो 3 से 5 अगस्त तक प्रदेशव्यापी चक्काजाम किया जाएगा। साथ ही परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना और मानसून सत्र के दौरान भूख हड़ताल भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा के छठे दिन भी स्थगित रही। खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं को यात्रा करने से रोक दिया गया। कटरा और आसपास के 20,000 से ज्यादा यात्री फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और वैष्णो देवी धाम पर भूस्खलन की आशंका के मद्देनजर अमृतसर कटरा रूट पर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन की बुकिंग पर बड़ी प्रकार कमी देखने को मिल रही है। इस महीने खराब मौसम और मूसलाधार बारिश के कारण टिकट बुकिंग में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा मानकों का पालन करवाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के निर्देशन में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने गुजरात टोल पर विशेष संयुक्त जांच अभियान चलाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रश्मि आर्या ने शुक्रवार को बताया कि अभियान के दौरान 13 लग्जरी और स्लीपर बसों की सघन जांच की गई। निरीक्षण में विभिन्न मोटर वाहन नियमों और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन मिलने पर 7 बसों के खिलाफ कुल 91,600 रुपए के चालान किए गए। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से नहीं हटते तब तक विपक्ष किसी भी चर्चा या वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चर्चा से बात कही थी, लेकिन जब तक वह सदन में उसका जवाब देना चाहते थे तो उन्होंने बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया। उदयपुर में बिजली विभाग की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई। युवक दूध लाने के लिए अपने घर से निकला था। इतने में ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार टूटकर उस पर गिर गए और आग लग गई। युवक की झुलसने से मौत हो गई। हादसा उदयपुर शहर से सटे लकड़वास में शुक्रवार सुबह का है। शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। हादसे से आक्रोशित परिजन और ग्रामीण झामर कोटला उदयपुर मार्ग बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण एएन और जेएन को हटाने और मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। सिरोही एसपी कार्यालय में शिकायत पेटिका के पास लगे स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। इस आग से काफी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार यह घटना अचानक हुई जब स्विच बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के बाद तेजी से आग फैल गई। आग लगते ही वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल पावर हाउस को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई।
धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के पास शुक्रवार को एक चलती स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही पलों में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। ड्राइवर ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली और पूरी कार जलकर खाक हो गई। जानकारी के अनुसार ड्राइवर अपने गांव से धौलपुर सीएनजी डलवाने के लिए जा रहा था। रास्ते में अचानक कार से धुआं और आग की लपटें उठने लगी। खतरे को भांपते हुए उसने तुरंत कार रोककर बाहर छलांग लगा दी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। उदयपुर में भीषण गर्मी और तेज धूप के बावजूद टूरिज्म का हैरान करने वाला ट्रेंड देखने को मिला है। अमूमन मई और जून के महीनों में कड़कड़ाती धूप के कारण पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा छा जाता था। इस साल मई और जून के महीनों में सैलानियों ने उदयपुर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। पर्यटन विभाग के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मई और जून 2026 में कुल मिलाकर 2,52,886 पर्यटक उदयपुर पहुंचे। इनमें 2,47,750 भारतीय और 5,136 विदेशी सैलानी शामिल हैं। यह आंकड़ा पिछले साल यानी 2025 में 2,50,932 था। अलवर जिला परिषद की लिपिक भर्ती 2022 में मिली गड़बड़ी को लेकर 10 अधिकारियों और कर्मचारियों की चार्जशीट सरकार को भेज दी गई है। जिला परिषद के सीईओ का तर्क है कि एक अधिकारी की ओर से परिषद को लीगल नोटिस जारी किया गया है, जिसका परीक्षण करवाया जा रहा है। 3 लिपिकों की नियुक्ति में गड़बड़ी का खुलासा जांच में हुआ था, जिसमें यह बात सामने आई है कि बर्खास्त कलक रुक्मणी नंदन शर्मा, सीमा गुर्जर और कृष्णा शर्मा की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं हुआ। भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना बडलियास में बड़ी कार्रवाई करते हुए बनास नदी से अवैध बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रालियां जब्त की गई। मामले में वाहन चालकों और मालिकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशानुसार चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य और वृत्ताधिकारी योगेश शर्मा के सुपरविजन में कार्यवाहक थानाधिकारी गोपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। बॉलीवुड एक्ट्रेस और सोशल वर्कर दिया मिर्जा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर केंद्र सरकार के रुख को तीखा हमला बोला है। लंबे समय की चुप्पी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आए बयान पर उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की। दिया मिर्जा ने कसा तंज की दिया ने आगे लिखा, उन्होंने बोलने में 47 दिन लग गए सर, और अब जब आपने कुछ कहा भी है तो असल में कुछ कहा ही नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन लाखों टूटे हुए दिलों पर मरहम लगा सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।